हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सय्यम छाजेड़ है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोटेकी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्लेक्स सेंसर के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फ्लेक्स सेंसर के साथ आप एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो और स्पेसिफिकली उसको आर्डिनो बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप मेजरली जो भी आपके प्रोजेक्ट बनाओगे वो फ्लेक्स सेंसर को आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करके ही बनाने वाले हो। सो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो वीडियो है ये टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में हम लोग जानेंगे फ्लेक्स सेंसर के बारे में कि फ्लेक्स सेंसर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, आप उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हो, एक्सेट्रा। सेकेंड सेक्शन में हम लोग उसी को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे जहाँ पर हम ये जानेंगे कि फ्लेक्स सेंसर आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कैसे होता है, क्या कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। देन थर्ड सेक्शन में हम लोग उसी फ्लेक्स सेंसर को प्रोग्राम करना सीखेंगे और देखेंगे कि ये फ्लेक्स सेंसर जैसे हम प्रोग्राम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी डेटा रिक्वायर्ड है क्या वो डेटा उस तरीके से दे पाएगा या नहीं। एंड देन फोर्थ और फाइनल सेक्शन में हम लोग उस पूरे प्रोजेक्ट को सिमुलेट करके टेस्ट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि फ्लेक्स सेंसर एक्चुअल में काम कैसे करता है और कैसे हम उससे और भी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस अमेजिंग सेंसर के बारे में पता चल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज आई एम श्योर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहेंगे। ओके, सो हियर इज द सेक्शन 1। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फ्लेक्स सेंसर की वर्किंग के बारे में। सो फ्लेक्स सेंसर एक बहुत ही सिंपल तरीके का सेंसर है। इसे एक बेंडिंग रजिस्टर भी बोला जाता है क्योंकि ये एक तरीके का रजिस्टर ही है। बस इसकी वर्किंग में सिर्फ इतना चेंजेस है कि आप जब इस सेंसर को बेंड करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है और उसी चेंज इन रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि ये सेंसर कितना बेंड हुआ है। तो आपको इसे बेंड करना है तो आप इस तरीके से इसे बेंड कर सकते हैं। मोस्टली ये एक डायरेक्शन में ही बेंड होता है और एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बेंड किया जाता है, यानी कि 90 डिग्रीज तक मैक्सिमम इसे बेंड कर सकते हो। अगर आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे बेंड करोगे तो देन आपको शायद वो प्रॉपर वैल्यूज़ देखने को ना मिले और हो सकता है कि शायद सेंसर ख़राब भी हो जाए। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इसको प्रॉपरली बेंड करें और एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे बेंड करें, तभी आपको रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिलेगा। सो नाउ अब ये जो डायग्राम है इससे आप प्रॉपरली समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप इसे बेंड करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सिंपल इसका याद रखने का तरीका है कि जितना ज़्यादा बेंडिंग उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस और जितना कम बेंडिंग उतना कम रेजिस्टेंस। सो नाउ मार्केट में आपको 2 अलग अलग साइजेस के फ्लेक्स सेंसर देखने को मिलेंगे। बेसिकली इनका वर्किंग सेम ही है, बस ये 2 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। सो पहला है 2.2 इंच का फ्लेक्स सेंसर एंड सेकेंड है 4.5 इंच का फ्लेक्स सेंसर। और मोस्टली 2.2 इंच का फ्लेक्स सेंसर ही सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और मोस्टली प्रोजेक्ट्स में हम इसे ही यूज़ करते हैं। सो ये है 2 अलग अलग साइजेस के फ्लेक्स सेंसर। नाउ अब हम जानते हैं कि हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे। सो कनेक्ट करने से पहले हमें इसका पिन आउट पता होना चाहिए। सो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक तरीके का रजिस्टर ही है और चूंकि हमें ये पता है कि रजिस्टर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है इसीलिए इसकी भी कोई पोलैरिटी नहीं है और इसमें सिर्फ 2 ही पिन्स हैं, आप उसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आगे इसे कनेक्ट करना सीखेंगे। नाउ आई एम श्योर कि आपको रजिस्टर के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको रजिस्टर के बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन की है, आप वहाँ से जाकर रजिस्टर के बारे में आसान भाषा में समझ सकते हैं। चलिए, सो अब हमें ये पता चल गया है कि फ्लेक्स सेंसर होता क्या है एंड इसका पिन आउट डायग्राम। अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ और अब हम इस फ्लेक्स सेंसर को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस तरीके का एक बेसिक रोबोटिक आर्म बनाने वाला हूँ और इसका एक बेसिक हम लोग सर्किट देखेंगे, फिर बाद में जाकर आप इतना कॉम्प्लेक्स रोबोटिक आर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और चलिए अब हम बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। चलिए, सो ये है वीडियो का सेक्शन नंबर 3। यहाँ पर अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि फ्लेक्स सेंसर प्रोग्राम कैसे होता है और हमें क्या ब्लॉक्स यूज़ करने चाहिए फ्लेक्स सेंसर को प्रोग्राम करने के लिए। सो टिंकरकैड में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जाना होता है कोड वाले सेक्शन में एंड देन यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो भी ब्लॉक अवेलेबल है उसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और इससे हमारा जो पूरा एरिया है वो क्लीन हो जाएगा और अब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये देखा है कि जब भी हम किसी सेंसर को यूज़ करते हैं तब हम सबसे पहला काम करते हैं वेरिएबल क्रिएट करना और आपको वो वेरिएबल क्रिएट यहाँ से करना होगा। सो वेरिएबल सेक्शन में जाएंगे, क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस सेंसर के नाम से ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लेक्स नाम से। सो ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है।
वेरिएबल हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि सेंसर जो भी सेंस करे वो आर्डिनो में एक वेरिएबल में, यानी कि एक काइंड ऑफ एक फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाए, जिससे कि हम बाद में उस वैल्यू को यूज़ कर पाएँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और अब हम यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं, सेट फ्लेक्स टू 0। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस फ्लेक्स नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, 0। बट हमें क्या स्टोर कराना है, इस सेंसर से आने वाली कोई भी वैल्यू वो हमें इस फ्लेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना है। सो वो करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे इनपुट सेक्शन में और यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ड्रैग करेंगे एंड देन यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देंगे। सो इस ब्लॉक का मतलब ये है कि जो भी एनालॉग पिन नंबर A0 पे रीड होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फ्लेक्स सेंसर में। अब आपको पता है कि हमने इस सेंसर को कहाँ पर कनेक्ट किया है, A5 नंबर के पिन पर। तो इसीलिए हम यहाँ पे A0 की जगह A5 नंबर का पिन सिलेक्ट कर लेंगे। सो अब जो भी A5 नंबर की पिन पर रीड होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फ्लेक्स नाम के वेरिएबल। नाउ अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे आउटपुट सेक्शन में और अब हम इस वैल्यू को अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे इसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लेंगे। सीरियल मॉनिटर एक टेम्परेरी मॉनिटर होता है जिससे कि हम लाइव वैल्यूज़ को देख सकते हैं या लाइव रिजल्ट्स को देख सकते हैं जो भी आर्डिनो के अंदर चल रहे हैं। सो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज लिखा है। बट हमें क्या प्रिंट कराना है, जो भी फ्लेक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यूज़ आ रही है उसे। तो उसके लिए हम जाएंगे वेरिएबल सेक्शन में और इस फ्लेक्स नाम के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो अब ये ब्लॉक से आपको समझ में आ रहा है कि प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर क्या प्रिंट होगा, फ्लेक्स नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी और हर बार वो न्यू लाइन में होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक टाइम इंटरवल दे देते हैं। तो हम वो यहाँ से ले लेते हैं वेट ब्लॉक से और इसको हम 100 मिली सेकेंड्स का एक मिनिमम टाइम इंटरवल ले लेते हैं कि हर 100 मिली सेकेंड्स में हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। अब अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप अभी इसे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे सीरियल मॉनिटर दिख जाएगा, उसे क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए और अब आप जैसे अपने फ्लेक्स सेंसर को यूज़ करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी। सो उसको यूज़ करने के लिए आपको फ्लेक्स सेंसर पे क्लिक करना होगा। अभी मैंने 0 डिग्री यानी कोई बेंडिंग नहीं है, बट जैसे जैसे मैं बेंडिंग बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस दिखते जाएंगे। सो आप यहाँ पे इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं और आप अलग अलग बेंडिंग एंगल पर अपनी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि लेट से 150 डिग्री पर मेरी वैल्यू आ रही है 78, देन अराउंड 100 डिग्री पर मेरी आ रही है 110 एंड देन फिर इस तरीके से 60 डिग्रीज़ पे आ रही है 162। तो इस तरीके से फिर आप अपने प्रोजेक्ट में अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी वैल्यूज़ वाली बात। अब हम हमारी सर्वो मोटर के लिए प्रोग्राम करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरा फ्लेक्स सेंसर बेंड होता जाए वैसे वैसे सर्वो ऑपरेट होता जाए। ठीक है, क्योंकि हमने वो रोबोटिक आर्म वाले सेक्शन में देखा था कि जैसे जैसे मैं फिंगर्स को जो है वो मूव करूँगा तो उस तरीके से मेरी उंगलियों के अकॉर्डिंग रोबोट की आर्म भी वैसा के वैसे ही वर्क करनी चाहिए। सो वो करने के लिए मैं यहाँ पर वापस से जाऊँगा हमारे कोड वाले सेक्शन में एंड देन स्टॉप सिमुलेशन करूँगा और यहाँ पर अब मैं आगे का प्रोग्राम कोड करूँगा। सो सर्वो मोटर के लिए मुझे जाना है आउटपुट वाले सेक्शन में, देन यहाँ पे रोटेट सर्वो वाला ब्लॉक है उसे मैं यहाँ पे ले लूँगा एंड देन मैंने सर्वो मोटर को किस पिन पे कनेक्ट किया है, पिन नंबर 9 पर। सो यहाँ पे मैं पिन नंबर 9 सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन अब कितने डिग्री पर रोटेट करना है तो मैं चाहता हूँ वो तो जैसा जैसा मेरा फ्लेक्स सेंसर बेंड होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये करने के लिए मैं इसको ऑटोमेटेड कर देता हूँ कि जितना फ्लेक्स की वैल्यूज़ मुझे मिलती जाएगी जितने डिग्री पर उसके अकॉर्डिंग मेरी सर्वो रोटेट होते जाएगी। चलिए, अब ये लॉजिक थोड़ा एडवांस लेवल का है बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। अभी चूँकि कोई बेंडिंग नहीं है इसलिए सर्वो भी अपनी ऑलमोस्ट 0 पोजीशन पे। नाउ जैसे जैसे बेंड होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे सर्वो रोटेट होती जाएगी। तो ये देखिए, जितना ज़्यादा बेंडिंग उतना ज़्यादा सर्वो भी जो है वो रोटेट कर रही है और इस तरीके से मेरा जो रोबोटिक आर्म वाला प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब आपको करना ये है कि आप एक फ्लेक्स सेंसर की जगह 4 और फ्लेक्स सेंसर ले लीजिए, 4 और सर्वो एंड देन फिर आप उसको क्लब करके एक परफेक्ट रोबोटिक आर्म बना सकते हैं। सो आई एम श्योर कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल एंड की तरफ। चलिए, सो लेट्स रैप इट अप एंड फाइनली हमने इस पूरे वीडियो में 4 अलग अलग सेक्शंस में फ्लेक्स सेंसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, लाइक फ्लेक्स सेंसर काम कैसे करता है, पिन आउट एक्सेट्रा। देन हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया, देन हमने ये सीखा कि फ्लेक्स सेंसर आप आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं
और क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि साथ में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। देन फाइनली हमने प्रोग्रामिंग वाला पार्ट एक्सप्लोर किया, जहाँ पर हमने देखा कि फ्लेक्स सेंसर को आप प्रोग्राम कैसे कर सकते हो। एंड देन फिर हमने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाकर उसे सिमुलेट करके टेस्ट करके भी देखा। सो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आपको मिलकर इस तरीके के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए फ्री है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। सो सब्सक्राइब इट नाउ। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे फ्लेक्स सेंसर वाले पार्ट से रिलेटेड या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। मीनवाइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।